गाँव में इसी तरीके से रिचुअल जो चीज़ें होती हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे दोस्तों देखिए कढ़ाई चढ़ाया जाता है और इस तरीके से 7 कढ़ाई चढ़ती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हमारे गांव में मां काली की पूजाई है। हर गांव में दोस्तों एक रीति रिवाज होता है देवताओं को पूजने का, वैसे ही हमारे गांव में भी एक रीति रिवाज है। हम लोग मां काली को लगातार 7 दिनों तक जल चढ़ाते हैं। उसके बाद 8वें दिन, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ होता है, उसका जब अंत होता है तो उस दिन हवन होता है, यज्ञ होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आज हमारे यहाँ 8वां दिन पड़ा है और आज माँ काली की पूजाई है। कैसे पूजाई होती है वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। लोक मान्यता में माता काली का रौद्र रूप शांत करने के लिए और शीतलता प्रदान करने के लिए जल अर्पण का विधान माना जाता है। और 7 ही दिन तक हम लोग जल अर्पित क्यों करते हैं? क्योंकि 7 संख्या जो होती है दोस्तों वो पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और पवित्र माना जाता है। इसीलिए हमारे गाँव में 7 दिन तक ही जल अर्पित का संकल्प लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि अभी किस तरीके से हमारे घर में भी तैयारी चल रही है। अभी यहाँ पे देखिए पकवान बन रहा है और गांव के सभी लोग अपने घर से पुआ पूड़ी बनाकर ले जाते हैं और यही भगवान को भोग लगता है। और बाद में जब प्रसाद का वितरण होता है दोस्तों, तो सभी को पुआ पूड़ी दिया जाता है। अब यही पुआ पूड़ी भगवान को भोग लगेगा, फिर वहाँ पे हवन होगा, यज्ञ होगा, आरती वगैरह होगी। उसके बाद से गांव के सारे लोग इस तरीके से बना के लेके आए होंगे अपने अपने घर से और यही फिर लोगों को प्रसाद में दिया जाएगा। तो अभी हम लोग चलेंगे मंदिर और उधर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पर अभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पूजा वगैरह हो रही है, सब कुछ आपको दिखाऊँगा। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो पंडित जी होते हैं हमारे गाँव में, हम लोग उनको दे देते हैं। तो देखिए ये वाला जो हमारे घर से बना है ये चला जाएगा मंदिर में और यही बाद में किसी न किसी के प्रसाद में आएगा। ऐसे सभी घर के लोग लेके आएंगे वहाँ पे और ये चला जाता है दोस्तों पंडित जी को। ये पंडित जी रख लेते हैं। बाकी मंदिर में देखिए ये यूज़ हो जाएगा, अगरबत्ती है और माचिस वगैरह है, ये यूज़ हो जाता है। और घर में भी प्रसाद चढ़ता है। देखिए 7 दिन जल दिया गया है, इसीलिए देखिए 7 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, टीका लग रहा है। और 7 इसमें मतलब टोटल मिला के पकवान है, पूड़ी मिला के या ठेकुआ पुआ जो भी है, इसमें 7 होगा टोटल। देखिए यहाँ पे 7 आपको दिखाई दे रहा होगा लाइन। तो 7 दिन तक जल अर्पित चाची जाके करती थी। इन्होंने ही संकल्प लिया था। परिवार का कोई भी एक मेंबर मतलब जाके जल देता था सुबह। तो घर में भी पूजा हो रही है, मंदिर हम लोग चलेंगे और अभी मैं जा रहा हूँ वो प्रसाद जो था वो पंडित जी को देने। प्रसाद और आटा वगैरह दोस्तों मैं दे के आ गया पंडित जी को। अब ये वहीं पर भगवान को जो है भोग लगा देंगे और हमारे साइड से सारा काम ख़त्म। अब हम लोग जाएंगे मंदिर सिर्फ पूजा देखने के लिए, हवन यज्ञ वगैरह देखने के लिए और जो प्रसाद मिलता है वो लेने के लिए। तो हमारे साइड से अभी तक का काम ख़त्म हो गया। ये दोस्तों हमारे गाँव की मंदिर, दामोदरपुर हमारे गाँव का नाम है। और ये देखिए हमारे गाँव की मंदिर है, ये काली माँ की मंदिर है। और गाँव में दोस्तों टोला टोला वाला मंदिर होता है, जैसे हमारे टोला की ये मंदिर है और भी इधर कई मंदिर हैं, वहाँ पर भी पूजा चल रही है। तो हमारे टोला की मंदिर ये है और अभी यहाँ पे देखिए पूजा चल रही है और गांव के सारे लोग हैं अपने अपने घर से देखिए प्रसाद लेके आए हैं, यहीं पे चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे बाजा वगैरह बज रहा है, सब लोग पूजा देखने आए हुए हैं। अभी प्रसाद वगैरह बाद में मिलेगा, उससे पहले पूजा होगी, हवन होगी, कढ़ाई वगैरह चढ़ती है। मतलब 7 दिन तक हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ रही थी, मतलब तेल वगैरह नहीं चढ़ता था। और आज जब हवन हो जाएगा उसके बाद से घर में कढ़ाई वगैरह चढ़ेगी। चलिए आप लोग को अब मैं अंदर लेके चलता हूँ। ऐसे पूजा होती है देखिए।
हवन का। बाकी दोस्तों इसी तरह भी टाइम लगेगा पूजा ख़त्म होने में। उसके बाद से प्रसाद वगैरह मिलेगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तब तक इन लोग को एंजॉय किया जाए। दोस्तों यहाँ पे इस बाड़ा का जो है कान कट करके, हल्का सा कट करके चढ़ाया जाता है काली माँ को। आपने देखा होगा बलि वगैरह लिया जाता है, लेकिन हमारे साइड में, हमारे टोले के मंदिर में बलि नहीं लिया जाता। इसके अंदर देखिए मुर्गा एक, इसको उड़ाया जाएगा, इसको उड़ाया जाएगा, मारा नहीं जाता। और दूसरी जगह जहाँ पर है वहाँ पर बलि लिया जाता है। तो हमारे साइड में देखिए इसका कान कट किया जाएगा, और कान जो है इसका जो कट किया जाएगा हल्का सा, वो नीचे गाड़ दिया जाता है। तो मतलब हो गया, बलि हो गया एक तरीके से। बाकी इसका वध वगैरह मतलब इसको पूरा मतलब मारा नहीं जाएगा, हल्का सा कट किया जाता है कान। अभी दोस्तों मैं दूसरे वाले टोला के मंदिर में हूँ। देखिए यहाँ पे भी इन लोगों का पूजा हो रहा है, और यहाँ पर भी देखिए लोग बैठे हुए हैं। अब इन लोग में ना सूअर का वध किया जाता है, मतलब ये लोग इस तरीके से पूजा करते हैं। वहाँ पे सूअर है देखिए, उसको मारा जाएगा। बट हमारे साइड में ऐसा नहीं है। हमारे साइड में कान जो है कट करके, मैंने आपको बताया था वही करते हैं। बाकी सबका अपना अपना आस्था है। तो हर जगह जहाँ जहाँ टोला होगा वहाँ वहाँ एक काली मंदिर होगी, और इसी तरीके से आज जो है पूजा होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपको छोटी सी खटिया दिखाई दे रही है, ये काली जी के लिए बिना जा रहा है। अब हमारे यहाँ मतलब ऐसा माना जाता है कि इस पे काली जी आराम करेंगी, विश्राम करेंगी, और इसको सजाया भी जाएगा। इसके अंदर सारा श्रृंगार का सामान है। देखिए चूड़ी है, रिबन है, बाकी ये भी देखिए काला वाला, इससे जो है सजाया जाएगा, और इसी पे जो है काली जी आराम करेंगी। मतलब अपना अपना रीति रिवाज है, सोचने का सब तरीका है। गांव में इसी तरीके से रिचुअल जो चीज़ें होती हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी झंडा वगैरह तैयार किया जा रहा है। बाकी इधर पूजा हो ही रही है। बाकी लोग देखिए अब वेट कर रहे हैं, फाइनल जो देखना चाह रहे हैं, झंडा वगैरह और जो कान वगैरह काटा जाएगा, ये सारी चीज़ें। बाकी इधर इनकी खटिया तैयार हो रही है, और मंदिर में जो है सब लोग पूजा वगैरह कर ही रहे हैं। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए झंडा तैयार किया जा रहा है। तो अभी समय है 1-1.5 घंटा है। बाकी गांव के लगभग सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, और आज पूरे गांव में जहां जहां मंदिर होगी काली जी की, वहां पर इसी तरीके से जो है काली जी को पूजा अर्पित गांव वाले करते हैं। कुछ इस तरीके से जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। अंदर मंदिर है, तो अंदर लेडीज़ वगैरह गीत वगैरह गा रही हैं। बाकी ये चीज़ मेरे को थोड़ा डिफरेंट लगी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यही खटिया है। ऐसे दोस्तों देखिए कढ़ाई चढ़ाया जाता है, और इस तरीके से 7 कढ़ाई चढ़ती है। अभी तो ये आपको मिट्टी का बर्तन दिख रहा होगा, आप इसी को जो है एनालाइज करिए कि यही कढ़ाई है, और इसके अंदर दूध है। और इस तरीके से दोस्तों 7 कढ़ाई चढ़ती है। अभी आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, इससे पहले वाला हो गया है। तो काली जी का 7 रूप होता है, इसीलिए 7 कढ़ाई चढ़ेगी। और यही दूध को जो है पुआ पूड़ी जो लोगों के घर से आया है, उसी में इसको डाला जाएगा, उसको मैश किया जाएगा, और प्रसाद में जो है लोगों को बांटा जाएगा, गांव के लोगों को बांटा जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमारे यहाँ पर मतलब पूजा होती है। और गाना वगैरह इस तरीके से बजता रहेगा जब तक पूजा ख़त्म नहीं होगी। बाकी हर साल जब जब पूजा होती है उस दिन थोड़ा सा बारिश होता है, और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो इस तरीके से देखिए कढ़ाई चढ़ाया जाता है। झंडा देखिए
गाड़ा जा रहा है। हर साल दोस्तों ये जो ऊपर आपको झंडा दिखाई दे रहा है ये चेंज होता है, और पूजा जब 7 दिन वाली होती है, जल वगैरह चढ़ाया जाता है, तो 8वें दिन ये झंडा चेंज होता है। और हर साल मतलब गांव की सुख समृद्धि के लिए पूजा होती है। माँ काली शांत रहें, रौद्र रूप ना दिखाएं, गांव में हमेशा शांति बनी रहे, हमारे गांव को किसी की नज़र ना लगे, इसी के लिए दोस्तों ये पूजा पाठ वगैरह होती है। अभी देखिए इसका कान काटा जाएगा, उससे पहले जो प्रसाद वगैरह चढ़ा है इसको खिलाया जा रहा है। हम लोग यहाँ दोस्तों बलि नहीं चढ़ती है, कान को सिर्फ कट मारा जाएगा। ब्लेड से देखिए कान काटा जाएगा, सामने ब्लेड निकाला जा रहा है, और इसी को हम लोग मान लेते हैं कि बलि चढ़ गई। अभी दोस्तों देखिए पैसे के लिए अभी कान नहीं काटा जा रहा है, कान काटेगा उसको कम से कम 1001 रुपये चाहिए, और यहाँ पे 101 रुपये में निपटाया जा रहा है, लेकिन मान नहीं रहा है। देखिए दोस्तों जो कटा था इसी में डाल दिया, अब इसको ढक देंगे, मतलब हो गया, बलि चढ़ गई। तो इस तरीके से मतलब हम लोग के यहाँ बलि दिया जाता है, पूरा वध नहीं किया जाता। अभी दोस्तों बकरी का भी देखिए कान काटा जाएगा, हमारे यहाँ बलि नहीं दी जाती है। अभी इनका भी हल्का हल्का कान काटा जाएगा, और सेम वही प्रोसेस किया जाएगा, कान काट के उसी में डाल दिया जाएगा, मतलब इसमें। इसी तरीके से देखिए काटा जाता है, हो गया। अभी दोस्तों लास्ट जो बचा हुआ है ये मुर्गी उड़ाना है। ये लास्ट है, अब इसके बारे में मुझे नहीं पता, बाकी जो आटा वगैरह है ये लेके चले जाएंगे जिनकी मुर्गी है, बाकी सब गांव के भाई लोग हैं, ये आटा ये लेके चले जाएंगे, इन्हीं की मुर्गी है, और अभी मुर्गी उड़ाया जाएगा, इसीलिए सब लोग जो है खड़े हैं देखने के लिए।
बारे में दोस्तों मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। मुर्गी उड़ाया जाता है, उड़ाएंगे नहीं क्या ये दोस्तों? मुर्गी उड़ाया जाता है, फिर बच्चे मतलब पकड़ते हैं, पकड़ के इन्हीं को दे देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। प्रसाद वगैरह लेके वो चले गए। तो कुछ इस तरीके से होता है हमारे यहाँ काली जी की पूजा। देखिए बाबा लेके जा रहे हैं, इस बार उड़ाएंगे नहीं है। हवन की दोस्तों देखिए अब तैयारी हो रही है, पूजा का बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है। और उधर हवन कुंड बना हुआ है। मुर्गी को दोस्तों उड़ाया जाता है, बट इस बार नहीं उड़ाया गया, क्योंकि जो गांव के लड़के हैं वो पहली जिनकी मुर्गी थी उनको डरा दिए थे कि लेके उनकी मुर्गी भाग जाएंगे, इसीलिए उन्होंने उड़ाया ही नहीं। बाकी अभी दोस्तों हवन की तैयारी हो रही है, और मुर्गी उड़ाने के पीछे क्या मतलब परंपरा है ये मैं क्लियर नहीं आपको बता सकता। मतलब हमारे पूर्वज या फिर जो पुराने लोग थे वो इसी तरीके से मतलब पूजा को प्रचलन में लेके आए हैं। अब इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, मैंने कई लोगों से पूछा भी, तो उनको भी मतलब क्लियर इस चीज़ की जानकारी नहीं है। बट किसी ने बताया कि जो माँ भगवती होती हैं वो मुर्गी से खेलती हैं। खेलने का मतलब अब या तो जो माता आती है वो वाला, या फिर खेलना प्ले वाला, जो भी रीज़न है दोस्तों मैं इसमें क्लियरफाई नहीं हूँ। अभी हम चलते हैं हवन, और हवन के बाद दोस्तों मिलेगा प्रसाद। उसके बाद से दोस्तों इस तरीके से हमारे यहाँ साल में एक बार माँ काली का जो रौद्र रूप है उसको शांत करने के लिए और सुख समृद्धि के लिए गांव में हर साल पूजा होती है। और इस पूजा में बलि नहीं दी जाती, मैंने आपको दिखाया हल्का सा कान कट कर दिया जाता है। बाकी इसी तरीके से शांतिपूर्वक हम लोग बिल्कुल पूजा हर साल करते हैं। ये खटिया देखिए दोस्तों यहीं पे बांध दिया गया है, अब इसी पे आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, और यहीं से पूरे गांव की रक्षा करेंगी, और यहीं से पूरे गांव को देखती रहेंगी। देखिए यहाँ से पूरा गांव दिखता है। ये उनका एक तरीके से आसन हो गया है, और इसको अच्छे से देखिए सजाया गया है। तो जिस समय मैं आपको खटिया दिखा रहा था ये छोटा सा, ये उसी के लिए था। बाकी इधर देखिए हवन हो रहा है, हवन भी आपको दिखाता हूँ। आरती वगैरह दोस्तों हो गई है और हवन भी हो गया था। अब प्रसाद मिलेगा, उसके बाद से इस साल का पूजा मतलब काली जी की हो जाएगी समाप्त। बाकी आरती वगैरह के बाद देखिए फिर से जो है बैंड बाजा चालू हो गया। और यही हमारे गांव की मंदिर है, माँ काली की मंदिर है।
यहाँ पे कढ़ाई चढ़ी थी, यहाँ पे हवन हुआ था। अब सब लोग प्रसाद के लिए वेट कर रहे हैं और प्रसाद भी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मिलता है यहाँ पे। ढोल नगाड़ों के साथ ये पूजा आरंभ होती है और उसी के साथ इसका समापन भी होता है। प्रसाद मिलने लगा दोस्तों, देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है प्रसाद लेने के लिए, इधर भी उधर भी। और घर से सभी के जो पुआ पूड़ी आया था उसी को देखिए बिल्कुल मैश किया गया होगा। ठेकुआ वगैरह जो भी रहता है का जो प्रसाद होता है, यहाँ पर जो दूध जो जल रहा था दिखाई दिया था, जो कढ़ाई में प्रसाद बन रहा था, उन सबको मिला के इसे पूरा मैश किया गया होगा और वही मिलता है प्रसाद में। देखिए पूरा भीड़ लग गया प्रसाद के लिए और सब अब प्रसाद लेके जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रसाद। और भीड़ देख सकते हैं, पूरे गांव के लोग मतलब आए हुए हैं, हमारे टोला के। यही है दोस्तों, देखिए प्रसाद। मैं आपको पहले प्रसाद दिखाता हूँ, फिर मैं ले लूँगा। ये पूड़ी वगैरह जो मैश की गई थी, ये देखिए यही मेन प्रसाद होता है, यही मेन। बाकी अभी फिर से प्रसाद लिया जाएगा। ये तो मैं भाई से लिया हूँ लेकिन मैं अभी फिर से मांग के लूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये टिकरी है, ये प्रसाद में मिला है। उससे पहले ये मिला था, ये पुआ पूड़ी पूरा मैश करके, और इसके बाद से ये मिला है। तो इस तरीके से देखिए प्रसाद का भी वितरण हो गया और गांव के लोग भी अब सब जा रहे हैं। हर साल हमारे गांव में काली जी की पूजा होती है, 7 दिन जल चढ़ाया जाता है, 8वें दिन इसी तरह हवन वगैरह होता है और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, शांति रहे गांव में। बाकी ये कुछ अपने गांव का मंदिर है पीछे, नर्मदापुर वाली। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोग ये ब्लॉग कमेंट में बताना, और आप लोगों के साइड किस तरीके से पूजा की जाती है वो भी कमेंट में बताना। पुराना वाला देखिए दोस्तों, झंडा ये रहा, इसे हटा दिया गया है और खटिया भी देखिए उसमें है। और नया वाला जो है झंडा ये रहा, जो आज बदला गया है। और नई वाली देखिए खटिया वहीं पे लटका दी गई है। ये रही दोस्तों काली जी, और उन्हीं का देखिए 7 रूप है माँ काली का। ये टोटल 7 उनका रूप है और इसी मंदिर में इस तरीके से उनकी प्रतिमा जो है स्थापित है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बगल में भैरव बाबा हैं, बाकी ये हैं काली जी। देखिए उस टाइम पे यहाँ पे इतना ज़्यादा फूल वगैरह था कि ये ढक गया था, दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सोचा कि आप लोग को लास्ट में उनके दर्शन करा देता हूँ। तो ये उनके 7 रूप हैं माँ काली के। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हर दिन जाके पानी क्यों दिया जाता था, वो भी 7 दिन। तो यही रीज़न था, इनके 7 रूप हैं, इसीलिए हर रूप को पानी चढ़ाया जाता था एक दिन जाके। और 8वें दिन आज पूजाई हो गई। इस तरीके से दोस्तों इस साल का जो पूजा था काली माँ का वो ख़त्म हो गया। आज से दोस्तों हमारे घर में कढ़ाई चढ़ने लगेगी। मतलब पिछले 7 दिनों से हम लोग तेल वाली चीज़ नहीं खा रहे थे, जैसे छाना जाता है, पूड़ी हो गया, पुआ हो गया, कुछ भी मतलब। तो इस तरीके से आज काली जी की पूजा हो गई संपन्न। और आप लोग के साइड किस तरीके से काली जी की पूजा होती है आप लोग कमेंट में बताना। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, अच्छा लगा होगा तो लाइक मार देना और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आप लोग को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।